आ जाओ मेरे बब्बर शेरों, एकदम लहराते हुए आ जाओ, लहराते हुए। दाम मर्दाबा, टेंशन काहे ले रहे हैं? टेंशन नहीं, टेंशन की पढ़ाई पेंशन लेने चले जाती है। टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, नींद ना आना, सर नींद नहीं आ, इस सबसे नौकरी लगेगी? एकदम नौकरी नहीं लगेगी। सीना ठोक पढ़ाई करना पड़ेगा, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ पढ़ाई करना पड़ेगा। वही पढ़ाई आपको काम दिलाएगा और वही पढ़ाई आपको सक्सेस दिलाएगा। थोड़ा अपना एटीट्यूड बनाइए, अंदर से बेवजह खुश रहिए, हंसते और मुस्कुराते रहिए। लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। हंसिए, हंसने से तनाव भागता है, टेंशन भागता है, पॉजिटिव एनर्जी आती है, अपने आप पढ़ने में मन लगने लगेगा। इस बार फाड़ना है एमटीएस को और मेरा भरपूर साथ है। मैथ और इंग्लिश की टेंशन छोड़ दीजिए। ये जो मैं क्लासेस दे रहा हूं ये कमजोर छात्रों के लिए क्लास है। आप इंग्लिश में जीरो है, इंग्लिश में एक्सपर्ट बना दूंगा। खाली ये मेरे सीरीज की एक एक क्लास सिस्टम से देख के समझ लीजिएगा, एक कॉपी बना के रिवाइज कर लीजिएगा, बस बेसिक इंग्लिश में एक्सपर्ट बन जाएंगे। चाहे इसके बाद कोई भी इंग्लिश आप सीखना चाहें आप सीख सकते हैं। और ये मेरा बैच है एसएससी एमटीएस टारगेट बैच है 2026 का इंग्लिश का, जिसमें मैं पूरा इंग्लिश आर पार करके दिया हूं, एकदम जीरो से उठाया हूं, टॉप तक लेके गया हूं। ग्रामर हो, वोकैबुलरी हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो। तो ये बैच आप ज्वाइन कैसे करेंगे? और भी तरह के बैच है, मैं मैथ इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं, तो कोई भी बैच ज्वाइन कैसे करेंगे वो मैं क्लास के एंड में आपको बताऊंगा। चलिए, आज का जो क्लास मैं स्टार्ट करने वाला हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है आज। प्रोनाउन, नॉन में कंप्लीट कर दिया हूं। नॉन में तो अब कोई दिक्कत नहीं, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अब बारी है प्रोनाउन की। नाउन का ही बड़ा बाबू दरोगा भीम सिंह है प्रोनाउन, ठीक है। आज के बाद दोबारा आपको प्रोनाउन पढ़ना नहीं पड़ेगा इस जन्म में, गारंटी देता हूं। प्रोनाउन पहले लिखिए, प्रोनाउन, प्रोनाउन। आप जानते हैं प्रोनाउन का मतलब या प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन किसे कहते हैं, प्रोनाउन का डेफिनेशन इसी वर्ड में छपा हुआ। देखिए, प्रोनाउन दो से बना हुआ है। प्रोनाउन किससे बना है? एक बना है प्रो से, प्रो प्लस नाउन, प्रो प्लस नाउन। प्रो मतलब होता है के बदले में, इन प्लेस ऑफ, इन प्लेस ऑफ मतलब के बदले में, के स्थान पर। जो नाउन के बदले में आता है उसे ही प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन का कोई काम नहीं है। अगर कहीं भी प्रोनाउन आया हुआ है इसका मतलब 100% ससुर का नाती नाउन पहले से ऑलरेडी मौजूद है, क्योंकि नाउन के बदले में प्रोनाउन आएगा। तो इंग्लिश में जो वर्ड नाउन के बदले में आए वही प्रोनाउन कहलाता है। और नाउन तो आप जानते हैं, कोई भी नाम क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। और नाउन के बदले में जो आएगा वो प्रोनाउन। एक छोटा सा बात समझा दिया हूं, छप गया माथा में। जो वर्ड नाउन के बदले में आए उसे क्या कहते हैं? प्रोनाउन। दैट वर्ड विच कम्स इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन, ठीक है। अब देखिए, एज फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए, रमेश इज अ बॉय, ही इज ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट। रमेश एक लड़का है, वह ईमानदार है। कौन ईमानदार है? रमेश। यानी कि रमेश तो नाउन हो गया, शॉर्ट में लिख दिया हूं एन। रमेश इज अ बॉय, रमेश एक लड़का है ना। और वह ईमानदार है, ही, वह। तो वह कौन? ही किसके लिए आया? रमेश के लिए। रमेश नाउन है, तो रमेश नाउन है, नाउन के बदले में जो वर्ड आएगा वो क्या कहलाएगा? प्रोनाउन। तो ये प्रोनाउन हो गया, पी लिख दिया हूं शॉर्ट में, प्रोनाउन, पी मतलब प्रोनाउन। तो यहां ही क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। प्रोनाउन की जरूरत ही नहीं थी इंग्लिश में। ये सब थोड़ा ससुर का नाती अंग्रेज है ना, उल्टा पैदा हुआ है, सबका माथा बड़ा एडवांस होता है। एक छोटी सी बात बार बार नहीं बोलना चाहता। आप ऐसे भी इसको बोल सकते थे, रमेश इज अ बॉय या रमेश इज ऑनेस्ट, तो क्या पहाड़ टूट पड़ता? रमेश के बदले में तो आया है ना, रमेश इज अ बॉय, रमेश इज ऑनेस्ट। रमेश एक लड़का है, रमेश ईमानदार है। इसी को आप ऐसे बोलते, रमेश इज अ बॉय, ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। तो दोनों का मतलब तो ही है, लेकिन वो सब ना बड़ा बड़ा वर्ड बार बार नहीं चाहता, रमेश बार बार यूज नहीं करना चाहता, इसलिए वो नाउन के बदले में प्रोनाउन ला दिया। क्यूट सा वर्ड, अच्छा लगेगा बोलने में, समझ रहे हैं ना? बात को समझिए। अब देखिए यहां पे गीता, GITA, जब भी गीता लिखिएगा, एक होता है GITA, तो जब भी किसी लड़की का नाम हो तो GITA लिखिएगा, और एक होता है गीता GEETA, जो रामायण महाभारत गीता होता है। तो गीता इज अ गर्ल, शी इज ब्यूटीफुल, शी इज ब्यूटीफुल। तो सी यहां क्या हो गया? प्रोनाउन। क्यों? क्योंकि गीता के लिए सी आया हुआ है, और गीता एक नाउन है, एक लड़की का नाम है।
तो सी हो गया प्रोनाउन। दिल्ली इज अ सिटी, इट इज मोस्ट पोल्यूटेड। सही में भैया दिल्ली में रहना तो अपनी आयु को खा जाना है। मोस्ट पोल्यूटेड, यू लिखा हूं POLLUTED, मोस्ट पोल्यू मतलब अति प्रदूषित, ज्यादा प्रदूषित। तो दिल्ली एक शहर है, यह प्रदूषित है, तो दिल्ली तो नाउन है। और इट किसके लिए है? दिल्ली के लिए। तो इट क्या हो गया यहाँ पे? प्रोनाउन हो गया। नॉन लिविंग थिंग के लिए इट का यूज करते हैं, बॉय के लिए मेल के लिए ही का, और फीमेल के लिए सी का, नॉन लिविंग थिंग के लिए ईट का। इतना तो पता होगा अभी। तो ईट यहां आ गया। आई बात समझो। अब मैं आपको एक रोचक जानकारी दे रहा हूं, याद रखिएगा। कोई भी कंट्री नेम हो उसके लिए तो इट का ही यूज करी है, ठीक है। अमेरिका इज मतलब है तो इट इज पावरफुल नेशन, तो अमेरिका के लिए इट का यूज करिए। लेकिन इंडिया की बात कभी भी आ जाए तो याद रखिएगा, ये यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है एमटीएस के अंदर। इंडिया के लिए सी प्रोनाउन का यूज करिएगा। बाकी कोई भी कंट्री हो, इंडिया को छोड़कर, पाकिस्तान हो, नेपाल हो, अमेरिका हो, कोई भी, उसके लिए इट का यूज करिए। क्योंकि हम लोग भारत को क्या मानते हैं? देश नहीं, भारत माता की जय, हमारी माता है ये, तो हमारे क्या है ये? सी। इसलिए हम इंडिया के लिए सी का यूज करिएगा। अगर इसके साथ, इंडिया के साथ आप बोल दिए इंडिया इज अ कंट्री, इट इज डेवलपिंग, तो गलत हो जाएगा। इंडिया इज अ कंट्री, सी इज डेवलपिंग। हाँ, पाकिस्तान इज अ कंट्री, इट इज डेवलपिंग। उस पाकिस्तान को देश का देशों नहीं मानता है माता की बात है, छोड़ दीजिए। आई बात समझ में? तो प्रोनाउन तो समझ गए, ये सब क्या है? प्रोनाउन है। तो देखिए, आई, वी, ही, सी, इट, पहले मैं लिख देता हूं तब समझाऊंगा। दे, ठीक है ना। अब मी, देखिए आई का ही एक वर्जन होता है मी, बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है। आई का ही वर्जन होता है मी, आई का ही वर्जन होता है माइन, आई का ही वर्जन होता है माई। ये आई से ही सारा निकला हुआ है। ऐसे ही वी है तो वी का भी एक वर्जन होता है अस, आवर, आवर्स। ये क्या है अभी आपको पता? अभी नहीं, अभी आप जान लीजिए, सब प्रोनाउन है। वी से ही ये सब निकला है, अस, आवर, आवर्स, ठीक है। ही है तो ही का ही निकला है हिज, सी से हर, हर्स। इट है तो इट्स, ITS। एक इट्स अलग होता है एपोस्ट्रोफी वाला, IT'S, ये अलग है इट्स। सब चर्चा करेंगे धीरे धीरे, धीरे धीरे चल रहे मल्हा, धीरे धीरे चल, धीरे धीरे। ये इट्स, तो ये क्या है? दे, देम, बहुत सारे होते हैं। देम, THEM, देम। दियर, THEIR, दियर। ये सब क्या है? प्रोनाउन है। ETC, ऑल वर्ड्स आर प्रोनाउन। अभी आप ये जानिए, ये वर्ड सब प्रोनाउन है। ये सब कैसे, कहां से निकला, सब माथा में छाप दूंगा, ठीक है। अब देखिए, अब ना एक टाइप का और प्रोनाउन होता है, यहां ध्यान समझिएगा। अगर कोई भी इंग्लिश वर्ड हो, अगर उसमें बॉडी लास्ट में, अगर किसी भी इंग्लिश वर्ड के लास्ट में बॉडी लगा हुआ हो या वन लगा हुआ हो, तो वो भी वर्ड प्रोनाउन होता है। लेकिन ये अननोन प्रोनाउन होता है, मैं बताऊंगा, डोंट वरी। पहले आप ये समझिए, अगर कोई भी इंग्लिश वर्ड है, अगर उस वर्ड के लास्ट में या तो बॉडी लगा हुआ हो या वन लगा हुआ हो, तो वो भी वर्ड प्रोनाउन होता है। अननोन प्रोनाउन, अज्ञात। देखिए, जैसे देखिए, समबॉडी, समबॉडी का मतलब क्या होता है? कोई, कोई सड़क पर जा रहा है ना, समबॉडी। समवन, आप समझिएगा थोड़ा, यहां समझने की चीज है। दोनों का मतलब एक ही होता है, समबॉडी या समवन मतलब कोई, अननोन पर्सन, अज्ञात है। कोई सड़क पर जा रहा है, समवन इज गोइंग ऑन द रोड, तो आप जानते हैं कौन सड़क पे जा रहा है, आपको पता नहीं है कौन जा रहा है, तो ये भी एक प्रोनाउन है, लेकिन इसे अननोन प्रोनाउन कहते हैं, जिसमें नॉन पता नहीं होता है। तो समबॉडी, समवन। एनीबॉडी, एनीवन, एनीबॉडी, एनीवन। नोबॉडी, नो वन। अरे इंग्लिश समझने की चीज है, समझ लिए ना, कुछ नहीं है। खामो खाप डरते हैं, मैं अंग्रेज को भगा दिए तो इंग्लिश को क्या दिक्कत है? अंग्रेज को भारत से भगा दिए, जो 200 सालों तक यह राज किया, गर्दा गर्दा उड़ा दिए, तो ये क्या है? उसकी जो भाषा है छोटी सी, बाबू सुना है, ठीक है। एवरीबॉडी, एवरीवन, एवरीबॉडी, एवरीवन। समबॉडी, समवन, समझ गए ना। नन, NONE, नन भी प्रोनाउन है। इसका मतलब होता है कोई नहीं, नहीं रहता ऑप्शन में, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो ये सारे वर्ड क्या है? प्रोनाउन है। सम मतलब होता है कुछ, ये भी प्रोनाउन है। समझ गए? तो ये सब वर्ड्स क्या है? प्रोनाउन है। अब आपको मजा आने वाला है। प्रोनाउन तो समझ गए कौन कौन सा वर्ड प्रोनाउन है। अब देखिए,
प्रोनाउन के ना सिंगुलर से प्लूरल होते हैं, जैसे नाउन के सिंगुलर से प्लूरल होते हैं ना। पहले आप एक चीज समझिए, यहां पर आप समझिएगा, फोकस करिएगा। नाउन के भी सिंगुलर से प्लूरल होते हैं। सिंगुलर मतलब अगर कहीं पे एक नाउन है तो उसे सिंगुलर बोलते हैं, एक से ज्यादा नाउन हो गया तो प्लूरल बोलते हैं। जैसे बॉय, पहले आप यहां समझिए, बॉय, तो बॉय एक सिंगुलर नाउन है, इसका प्लूरल बनाना है तो आप क्या करते हैं, बॉयज कर देते हैं, तो बॉयज हो गया प्लूरल। तो बॉय तो नाउन है ना। गर्ल, GIRL, गर्ल, गर्ल क्या है, नाउन है, तो गर्ल का प्लूरल क्या होता है, गर्ल्स होता है। ये बेसिक रूल है। नॉन का नॉर्मल रूल है कि नॉन का सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए एस और ईएस लगा देते हैं, ये नॉर्मल रूल है। और सिंगुलर से प्लूरल बनाने के और भी रूल है, डीप रूल, तो बात की बात है। पहले बेसिक की आप नॉलेज लीजिए। देखिए, अब मान लीजिए बॉक्स है, तो बॉक्स का प्लूरल क्या होता है, बॉक्सेस। तो नॉर्मली नॉन का सिंगुलर से प्लूरल हम एस और ईएस लगा के बनाते हैं, ठीक है, नॉर्मली। इसके और भी रूल है। कुछ ऐसे नॉन है जिसमें एस और ईएस लगा के सिंगुलर प्लूरल नहीं बनता, उसको याद ही रखना पड़ेगा। जैसे जानते हैं ऑक्स, ऑक्स मतलब क्या होता है, बैल। अगर आप ऑक्स का कोई प्लूरल पूछे तो अगर आपने ऑक्सेस कर दिया तो गलत हो जाएगा। ऑक्स का प्लूरल ऑक्सेस नहीं होता है। और यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, आपको दिया रहेगा वहां पे ऑक्सेस, गलत हो जाएगा। ऑक्स का प्लूरल क्या होता है, ऑक्सन, ये याद रखना पड़ेगा। जैसे चाइल्ड, तो चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है, चिल्ड्रेन। चाइल्ड का कभी प्लूरल चाइल्ड्स करेंगे तो गलत हो जाएगा, चाइल्ड्स वर्ड ही नहीं है। इंग्लिश में कुछ वर्ड्स हैं ही नहीं, आप जबरदस्ती खींच के लाते हैं, आपके दिमागी बहम है, या आप आसपास ना गलत इंग्लिश सुन लिए हैं, फेसबुक या इंग्लिश वाला, इंस्टाग्राम वाला इंग्लिश सब आप माथा में घूम रहा है। चाइल्ड वर्ड ही नहीं है। चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है, चिल्ड्रेन। मैं थोड़ा सा समझा दे रहा हूं, अभी मैं ये पढ़ा नहीं रहा हूं, ये बात की बात है। तो मैं अभी बेसिक ये दिया कि नॉन के सिंगुलर से प्लूरल बनते हैं। तो नॉर्मली नॉन के सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनते हैं, तो नॉर्मली नॉन में एस और ईएस ला करके आप बॉय का बॉयज, गर्ल का गर्ल्स, चेयर का चेयर्स, टेबल का टेबल्स, फैन का फैंस, समझ गए, कंट्री का कंट्रीज, बॉक्स का बॉक्सेस, है ना, बस का बसेस, क्लास का क्लासेस, तो फैन का फैंस, तो नॉर्मली एस और ईएस ला के बनाते हैं। तो जैसे नॉन का सिंगुलर से प्लूरल होता है, वैसे भी प्रोनाउन का भी सिंगुलर से प्लूरल होता है, याद रखिएगा। तीन ही के सिंगुलर से प्लूरल होते हैं, आगे चर्चा करूंगा। टोटल इंग्लिश में कितने टाइप के वर्ड्स होते हैं, 8 टाइप्स के वर्ड होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, मैं पहली क्लास में बता दिया था। अगर आपको कोई पूछे कि इन 8 टाइप के वर्ड्स में कितने के सिंगुलर से प्लूरल बनते हैं, तो मात्र 3 के। किसके, एक नाउन के, दूसरा प्रोनाउन के, एक वर्ब के। तीने का सिंगुलर से प्लूरल बनता है। नाउन का सिंगुलर से प्लूरल होता है, वर्ब का सिंगुलर से प्लूरल होता है, और प्रोनाउन का। एडजेक्टिव का सिंगुलर से प्लूरल नहीं होता है, एडवर्ब का सिंगुलर से प्लूरल नहीं होता है, प्रीपोजिशन का सिंगुलर से प्लूरल नहीं होता है। कहीं एट्स देखें, कहीं पे एट्स लिखा हुआ, कहीं नहीं। कहीं बैड्स देखें लिखा हुआ, बैड्स, बैड्स वर्ड नहीं है, क्योंकि बैड एडजेक्टिव है। सीखेंगे धीरे धीरे, मैं पहले बोला हूं भैया, सम टाइम लगेगा थोड़ा, कोई चीज को सीखने के लिए सिस्टम से स्टेप बाय स्टेप सीखना पड़ता है। बैड, बैड्स वर्ड नहीं है, क्यों, क्योंकि बैड एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव का सिंगुलर से प्लूरल नहीं होता। अगर आपको कहीं बैड्स दिखाई पड़े तो यही वर्ड गलत है, एक सेकंड में आंसर ढूंढ लेंगे। कहीं एट्स दिखाई पड़े तो यही वर्ड गलत, क्योंकि एट प्रीपोजिशन है, एट का एट्स नहीं होता। प्रीपोजिशन का सिंगुलर से प्लूरल हेबे नहीं करता है। मात्र तीन के सिंगुलर से प्लूरल होते हैं, एक नाउन के, एक प्रोनाउन के, और एक वर्ब के। तो अभी आप वर्ब की तो बात की बात है, अभी आप क्या कर रहे हैं, प्रोनाउन। तो प्रोनाउन तो समझ गए, प्रोनाउन पहचान लेंगे। आप लिखिए ऊपर में हेडलाइन, सिंगुलर से प्लूरल, प्रोनाउन के सिंगुलर से प्लूरल, ठीक है। प्रोनाउन के सिंगुलर से प्लूरल, प्रोनाउन, इसका क्या, सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर SINGULAR, सिंगुलर प्लूरल PLURAL, प्रोनाउन के सिंगुलर से प्लूरल। देखिए अब यहां पे ये है सिंगुलर और ये है प्लूरल। देखिए, प्रोनाउन के सिंगुलर से प्लूरल बनाने का कोई रूल नहीं है। जैसे नाउन का रूल है ना, एस और ईएस लगा करके हम प्लूरल बनाते हैं, तो इसका कोई रूल नहीं है, इसको याद रखना पड़ेगा। और ये बहुत छोटा है, 5-6 गो है, प्रोनाउन ज्यादा नहीं है ना, नाउन बहुत ना है, प्रोनाउन बहुत छोटा है, 12-15 को तो प्रोनाउन है गिन करके। तो इसके सिंगुलर से प्लूरल बनाने का कोई रूल नहीं है, आपको याद रखना पड़ेगा। ध्यान से देखिए कैसे, देखिए बता रहा हूं यहां पे, देखिए जैसे देखिए आई, आई का प्लूरल वी होता है, याद रखिएगा। यू, यू का प्लूरल यू ही होता है, आई का प्लूरल वी, यू का प्लूरल यू ही होता है। ही, सी और इट, इन तीनों का प्लूरल दे होता है।
THEY। कोई पूछे ही का प्लूरल क्या होता है तो दे, सी का भी प्लूरल क्या होता है तो दे, इट का भी प्लूरल क्या होता है तो दे। ये इसका प्लूरल वर्जन है, इसका यूज सिंगुलर में करेंगे, इसका यूज प्लूरल में करेंगे, ये अंतर है दोनों में। अब देखिए दिस, डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन पूछता है दिस का प्लूरल क्या होता है दीज, याद रखिएगा दीज, THESE। दिस का प्लूरल क्या होता है दीज। दैट, THAT, दैट का प्लूरल क्या होता है दोज, दैट का प्लूरल क्या होता है दोज। इसको आप याद रख लीजिएगा, माथा में छाप लीजिएगा, ये सिंगुलर से प्लूरल है, इतने ही प्रोनाउन के सिंगुलर से प्लूरल है। आइए बात समझ में, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं, एकदम आराम आराम से चलेंगे, समझ गए ना, खेल खेल में पढ़ाएंगे, हंसते मुस्कुराते हुए, भारी नहीं बनाऊंगा, समझ गए ना। हाँ चलिए, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर मैं आपका बैच कैसे ज्वाइन करूंगा, तो देखिए मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं, ऑल गवर्नमेंट एग्जाम। आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, मैथ और इंग्लिश के लिए आप टेंशन फ्री हो जाइए। सीना ठोक के कहता हूं, मैथ और इंग्लिश में एक एक क्वेश्चन ठुकवाऊंगा। आप बहुत जगह मैथ इंग्लिश पढ़े होंगे, एक बार मुझसे जरूर पढ़ के देखिएगा, कोई जमीन जायदाद नहीं लिखा लूंगा। 200-250 रुपए का मेरा बैच है। तो ज्वाइन कैसे करेंगे, तो ये मेरा मान लीजिए SSC MTS 2026 का कंप्लीट इंग्लिश का टारगेट बैच है, जिसमें पूरा इंग्लिश में आपको आर पार करके दिया हूं। आपने जैसे ही मेरा बैच लिया, आप निश्चिंत हो जाइए इंग्लिश के लिए। आप खाली करिएगा क्या, एक एक क्लास सिस्टम से देख के एक क्लास नोट बना लीजिएगा, उसी को रिवाइज करते रहिएगा। जब एग्जाम डेट आएगा, जब एग्जाम का दिन आएगा, एग्जाम देने जाइएगा, गर्दा उड़ा के आ जाएंगे। मात्र 249 रुपया में मिलेगा, आप इंग्लिश के लिए निश्चिंत हो जाएंगे। ऐसे ही 249 का MTS मैथ का भी टारगेट बैच है, यानी कि 500 रुपया में मैथ इंग्लिश दोनों से आप निश्चिंत हो जाएंगे। तो कोई भी बैच ज्वाइन कहां से करेंगे, तो गूगल प्ले स्टोर में आप चले जाइए, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार, ये मेरा नाम है रितेश झा। गूगल प्ले स्टोर में जाके वहां से ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, उसका रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा। रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का होम पेज खुलेगा ऐसे, और वहां पे पेड कोर्स दिखाई पड़ेगा। पेड कोर्स पर जैसे ही क्लिक करेंगे, आपको सारा बैच दिख जाएगा, अपने अकॉर्डिंग ले लीजिए। कोई दिक्कत हो, इस नंबर पे भी आप कॉल करके बात कर सकते हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा क्लास कैसी लगी, ठीक है। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। कर भला तो हो भला। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।